आज 8 मार्च 2022 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। हम लोग भारत में नारियों के मुक्तिदाता जो पुरुष तिकरी थे, ज्योतिबा फुले, पेरियार और अंबेडकर, इनके बारे में जानेंगे। नारियों के प्रति इनके क्या विचार थे और नारियों के उत्थान में इनका क्या योगदान था। आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के प्रणेता महामना ज्योतिबा फुले भारत में नारी उत्थान के या स्त्री मुक्ति आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। सबसे पहले बालिकाओं के लिए महाराष्ट्र के पुणे में 1848 में फूले दंपति ने ही स्कूल की शुरुआत की। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं ही शिक्षित किया एवं दोनों ने मिलकर महिलाओं के शिक्षा एवं उनकी सामाजिक स्थिति दुर्दशा को सुधारने के लिए अपना जीवन लगा दिया। सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाएं हैं। फूले दंपति ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों, कई छात्रावासों की स्थापना एवं उनका संचालन किया। इसके लिए उन्हें ब्राह्मणवादी एवं पितृसत्तात्मक सोच के लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ज्योतिबा फुले ने विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का जमकर विरोध किया। उन्होंने कई विधवाश्रम व अनाथाश्रम भी खोले। उन्होंने सती प्रथा एवं ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक एकाधिकार, जो स्त्री पुरुष संबंधों के बीच सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करके स्त्री को पुरुष की अधिसत्ता में मात्र एक दासी का दर्जा देता है, का विरोध किया। उनका कहना था कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर प्रदान होना चाहिए। आज से लगभग 150 साल से भी अधिक समय पहले, जिस वक्त ज्योतिबा नारी के उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त समाज ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक मानसिकता से पूरी तरह ग्रस्त था और परंपरागत धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में नारी पुरुषों की गुलाम थी, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे वक्त में ज्योतिबा ने नारी मुक्ति का, नारी उत्थान के लिए अलख जगाई। नारी मुक्ति के जो दूसरे पुरोधा थे वे थे पेरियार ईवी रामास्वामी। पेरियार के विचार नारियों के प्रति अत्याधुनिक एवं सबसे अधिक क्रांतिकारी थे। पेरियार को अपने समय से आगे का व्यक्ति कहा जाता है। अपने क्रांतिकारी विचारों द्वारा पेरियार ने नारियों की मुक्ति व उन्नति की पुरजोर वकालत की एवं अपने जीवन काल में इस पर लगातार कार्य करते रहे। वे कहते थे कि पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। पेरियार स्त्रियों की दुर्दशा का कारण ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानते थे। वे कहते थे कि पुरुषों ने स्त्रियों को गुलाम बना के रखा है, इसी वजह से समाज दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। वे विवाह व्यवस्था, मंगलसूत्र, महिलाओं के पतिभक्त एवं अंधविश्वासी होने के घोर विरोधी थे। वे विवाह को एक पवित्र बंधन मानने को स्वीकार नहीं थे। वे इसे दो व्यक्तियों के बीच में समझौते के रूप में विकसित करना चाहते थे। आत्मसम्मान आंदोलन चलाते हुए उन्होंने 1929 में आत्मसम्मान विवाह की अवधारणा विकसित की, जिसके दो मूल सिद्धांत थे। पहला लैंगिक समानता और दूसरा अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। ये विवाह बिना पुरोहित, बिना मंत्रोच्चार और बिना रीति रिवाज के होता था। ऐसे हजारों विवाह पेरियार ने स्वयं करवाए एवं इस अवसर पर स्त्री मुक्ति के लिए भाषण भी किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया। पेरियार कहते थे कि केवल और केवल महिलाओं को ये तय करने का अधिकार है कि वे बच्चे चाहती हैं या नहीं। महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक के इस्तेमाल पर वे इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और जीवन पर अधिकार देने के उपकरण मानते थे। स्वतंत्र महिला समाज में चरित्रहीन कही जाती है। पेरियार चरित्र और सतीत्व जैसी अवधारणाओं को, मानकों को खारिज करते हुए कहते थे कि या तो ये दोनों मानक पुरुषों के लिए भी हो, वरना दोनों में से किसी के लिए न हो। वे महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक कहते थे। वह अभिभावकों से अपील करते थे
कि वे अपने बच्चों की परवरिश एकदम समान और एक रूप से करें, अर्थात लड़के और लड़कियों में कोई अंतर न हो। उनका कहना था कि प्रत्येक महिला को एक उपयुक्त पेशा अपनाना चाहिए ताकि वह भी कमा सके। अगर वह कम से कम खुद के लिए आजीविका कमाने में सक्षम हो जाएं, तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। वे महिलाओं को कहते थे कि साहसी बनिए, स्वयं को जन्म से ही दासी मानने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। उनके प्रयासों से ही मद्रास विधानसभा में देवदासी प्रथा को समाप्त करने का बिल पेश किया गया था। उन्हें पेरियार की उपाधि सन 1938 में आयोजित तमिलनाडु वीमेन कॉन्फ्रेंस में ही दी गई थी। नारी मुक्ति की इस पुरुष तिकरी के तीसरे पुरोधा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। जहां एक ओर डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के खिलाफ एवं महिलाओं को नीच घोषित करने के लिए मनुस्मृति का दहन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं के आज़ादी और उत्थान का पूरा खाका तैयार कर दिया। जब यह बिल संसद में पेश किया गया, तब इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर के विरोधी हो गए। आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस सभी विरोध कर रहे थे। इन सब के बावजूद अंबेडकर लड़ते रहे। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। महिला की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। वे महिलाओं के शिक्षित करने के बड़े पैरोकार थे। बम्बई की एक सभा में उन्होंने कहा था, महिला राष्ट्र की निर्मात्री है। राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। महिला को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है। वे मानते थे कि यदि एक महिला शिक्षित हो गई तो परिवार के सभी सदस्य अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए और जेंडर समानता के लिए मजबूत कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जाति और महिला समस्या को जोड़ कर देखा। ब्राह्मणवादी, जातिवादी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्होंने खुला विरोध किया। गर्भवती कामकाजी महिलाओं की छुट्टी अर्थात मैटरनिटी लीव डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही संभव हुआ। इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार, बहुविवाह प्रथा की समाप्ति, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, नारियों को पुरुषों के समान तलाक का अधिकार आदि अधिकार हिंदू कोड बिल के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के ही कार्यों और प्रयासों का प्रतिफल है। इस प्रकार आधुनिक भारत में नारी मुक्ति एवं नारी उत्थान के ये तीन पुरोधा रहे हैं, जिनके कार्यों और विचारों की वजह से आज भारतीय नारियों का उत्थान संभव हुआ है एवं नारी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज ऊंचाइयों को छू रही है। मान सम्मान से पुरुषों के बराबरी में कदम से कदम मिलाकर जीवन यापन कर रही है। हालांकि आज भी समाज में बहुत सारे लोग जो पितृसत्तात्मक मानसिकता से ग्रसित हैं, वे नारियों के स्वतंत्रता एवं पुरुषों के बराबरी के विरोधी हैं। उन्हें इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है एवं महिलाओं को भी अपने इन मुक्तिदाताओं के विचारों पर चलकर खुद को सशक्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं अपनी गुलामी को मजबूत करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जाने अनजाने में मजबूत कर रही है। उन्हें इसका त्याग कर समता मूलक समाज के निर्माण के लिए अपना जीवन लगा देने वाले इन महानायक महानायिकाओं के बताए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है।